क्योंकि ये शक्ति की उपासना है, एनर्जी मिलती है, ताकत फील होती है। मैं थोड़ा सा घी इसमें डाल रही हूँ। और इस बार जो मेरी देवी माँ है ना, वो रहेंगी पिंक कलर। तो वो सारे अनार हम खाएंगे तो देखो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। नवरात्रों के लिए जो पूरे 9 दिन तक कुछ चीजें रखी जाती हैं, उनकी तैयारी मैंने कर ली है। उसमें सबसे पहले ना ये थोड़ी सी जो भगवान को चढ़ाते हैं ना पैसे, वो सब मैंने इसमें रख लेती हूँ एक टिफिन में। इसके बाद प्रसाद लगाने के लिए ये है पंचमेवा। ये एक छोटी सी मेरे पास बड़ी पुरानी सी एक मसाला दानी है। इसमें ना लौंग हुआ, सुपारी, गुग्गल वगैरह सब इसमें आ जाती, तो निकालने में ना काफी आसानी होती है। इसी में रख लेती हूँ मैं। और ये है मेरी अखंड जोत, इसको भी मैं जलाऊंगी अभी। अखंड जोत साफ करके रख ली है। और जब हवन करेंगे ना, अग्यारी करेंगे, तो उसके लिए कुछ उपले चाहिए होते हैं। ये सारे साल ही चाहिए होते हैं, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो नवरात्रों में ये जो राउंड शेप के होते हैं, ये मिल जाते हैं मार्केट में इस तरह के। मैं ये ले आती हूँ और इनको एक बॉक्स में भर के रख देती हूँ, तो जब भी पूजा वगैरह होती है तो ये काम आ जाते हैं। देवी जी को जो नहलाएंगे, उनको स्नान कराएंगे, उसका सामान भी है, वो तभी दिखा दूंगी। और पूजा के बर्तन, अब ये सब सामान लेके जाऊंगी ऊपर। और वहां पे मैं थोड़ा सा डेकोरेशन तो कुछ मैंने कर दिया है, और उसके बाद अब ऐसे मतलब जो भी करूंगी अब आपको दिखाती हूँ ऊपर। मैंने सारी तैयारी देवी जी की कर दी है, मतलब उनका स्थान बना दिया है जहां मैं उनको स्थापित करूंगी। थोड़ा सा सजा दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने कलश स्थापना करूंगी तो उसका सारा सामान रख दिया है। दुर्गे माँ का स्थान यहाँ रहेगा, और साथ में पीताम्बरा माता को भी मैं बिठाऊंगी। और यहाँ पे रहेगी मेरी अखंड जोत, और जो बोते हैं ना, ज्वार बोते हैं, जौ बोते हैं, वो सारी चीजें। और ये मैं बना रही हूँ हवन सामग्री। हवन सामग्री में मैंने लिए हैं, हवन सामग्री जो मार्केट से आती है वो ले ली है। काले तिल हैं, चीनी है और जौ है। इन सबको मिक्स करके मैं एक डब्बे में भर के रख दूंगी, और इसी से ही मैं हवन करूंगी। और देखो कुछ इस तरीके से अभी मैंने सजाया है माता रानी का दरबार। और इस बार जो मेरी देवी माँ है ना, वो रहेंगी पिंक कलर में। तो सब चीजें बिल्कुल पिंक और गुलाबी हैं। सारा सामान देखो मैं यही रखती जा रही हूँ, बताशे वगैरह सब इकट्ठा करके, ताकि पूजा आराम से हो जाए। आप चाहे तो भिगा के भी कर लीजिए, भीग के भी हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो है जौ आप बो सकते हैं, उससे बिल्कुल अच्छे से निकल आते हैं। मैं कल भिगोना भूल गई थी, इसलिए मैंने ये इस तरह से डाले। ये मैंने दे दिए गंगा जल के कुछ छींटे इसमें। और अब कराएंगे हम दुर्गे माता को स्नान। और स्नान कराने के लिए जो मैंने चीजें ली हैं वो है कच्चा दूध है, दही है, बूरा है, घी है और शहद है। मेरा व्रत रखने के कारण केवल पूजा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं नवरात्रों के व्रत रखती हूँ। एक लंबा टाइम मुझे हो गया है। ये तो देखो एनर्जी का मिलना या एक पॉजिटिव एनर्जी का मिलना, ये तो है ही इन व्रतों में। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है जो घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, वो भी जब हम पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उससे निकल जाती है। केवल घर की ही नेगेटिव एनर्जी नहीं, बल्कि जो हमारे अंदर भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है। आजकल का जो ये बिजी टाइम है, इसमें अगर हम ये सोचें कि एक हम बहुत बड़ी पूजा कुछ करें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी आप अपने डेली की लाइफ में अगर थोड़ा बहुत टाइम भी अगर भगवान के पास केवल हाथ जोड़ के थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए भी निकालें, तो आपको अपनी काफ़ी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी भगवान को मानते हों, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब मैं
मैं रख रही हूँ यहाँ पे अपना कलश। तो मैंने अष्टदल कमल बनाया है, पीले चावल मैंने हल्दी से रंग लिए हैं। और जब मैं कलश इस पे रखती हूँ तो इसके अंदर भी मैं डालती हूँ जल, गंगा जल और चावल, सिक्का, बताशे, हल्दी, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जब मैं इसके ऊपर कलश रखूँगी ना, उससे पहले मैं स्वास्तिक बना लूँगी और एक मौली बांध दूँगी इसमें। और जब मैं इसके ऊपर नारियल रखूँगी ना, तो इस प्लेट पर भी मैं जो है रेड कलर के, लाल रंग के चावल रोली से कलर करके रखती हूँ। और नारियल को इस तरह से रखती हूँ कि उसका जो है फेस हमारी तरफ रहे, जो उसके छेद होते हैं ना वो। देवी जी को स्नान करा दिया मैंने और स्थापित कर दिया है। और अब मैं चेंज करने आई हूँ। जब पूजा करती हूँ ना तब साड़ी पहन लेती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी पूजा तो रखी हुई है ऊपर, और ऊपर से नीचे ना मेरे इतने चक्कर हो जाते हैं क्योंकि एक एक सामान नीचे से लेके जाना, ऊपर लेके जाना। तो इसलिए जब पूजा करने बैठती हूँ तभी चेंज करती हूँ, नहीं तो कभी कुछ लेकर आओ, कभी कुछ लेकर आओ, वो साड़ी में पॉसिबल नहीं होता है। देखो ऐसी साड़ी पहन ली है मैंने। ये हो गए नारियल देवता, ये हो गई सप्तशती माता, मेरी माता रानी यहाँ सज गई हैं। ये हैं पीताम्बरा माता मेरी यहाँ विराजमान हैं। पूजा मैंने कर ली है। तो नवरात्रों की जो पूजा होती है ये काफी लंबी हो जाती है, बहुत सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है। मतलब डेकोरेशन के ऊपर मेरा फोकस नहीं रहता है जब नवरात्रे रहते हैं, मेरा पूरा फोकस रहता है पूजा पर, क्योंकि ये शक्ति की उपासना है। मतलब आपको एक एनर्जी मिलती है, ताकत फील होती है मुझको, इसलिए मैं नवरात्रों के व्रत करती हूँ। और मेरे साथ करता है करण, बहुत छोटा था, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 2nd 3rd स्टैंडर्ड में, तब से वो करता है। ये है माता रानी के श्रृंगार की साड़ी जो मैं उनको चढ़ाती हूँ, और इसमें उनका पूरा श्रृंगार का सामान है। तो जो सुहाग का सामान होता है वो माता रानी को अर्पण करते हैं। जैसे माता रानी को जो चुन्नी अर्पण करी जाती है वो इसीलिए अर्पण करी जाती है कि हम जो है उन्हें सुहाग का सामान दे रहे हैं। तो ये तो मैं एक माता रानी के लिए अलग से लेकर आती हूँ। और इसके अलावा मैं पीताम्बरा माता को भी यहाँ पे बिठाती हूँ, जो जिनको कि मैंने पीले वस्त्र पहनाए हैं, तो उनके लिए भी मैं सुहाग का सामान लेकर आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ। तो ये पीताम्बरा माता का सुहाग का सामान है। अब जो पाठ होते हैं, सुबह के टाइम काम ज़्यादा होता है, तो जो मेरे माता रानी के पाठ होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ या दिन में इसी टाइम करने की। तो कुछ पाठ तो मैं अभी कर लेती हूँ और कुछ पाठ मैं करूँगी रात में। अब नवरात्रों में मैं क्या खाती हूँ वो आपको बताती हूँ। मैं जो हूँ दूध दही ले लेती हूँ, जूस ले लेती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ। इवनिंग में करण के लिए बनाना पड़ता है क्योंकि वो फास्ट रहता है, बहुत छोटे से फास्ट रहता है। वो 2nd 3rd स्टैंडर्ड में रहता था, तब से वो फास्ट रहता है। पहले मैं मूंगफली को ना रोस्ट होने के लिए चढ़ा देती हूँ, वो धीरे धीरे रोस्ट होती है मूंगफली और मखाने को, फिर मैं चेंज करके आऊँगी, क्योंकि साड़ी में भागम भाग करके काम करना मेरे से नहीं हो पाएगा। करण से ना मैंने मॉर्निंग में पेटी मंगवा ली है, अंगूर की और अनार की। तो अनार की तो है 10 kg वाली पेटी और अंगूर की शायद 5 kg है। तो मेरा टारगेट है कि मैं अपने 9 दिन के जो नवरात्रे हैं ना, उसमें इतने सारे अनार खाऊं मैं, करण और जो भी सब लोग खाएंगे। तो वो सारे अनार हम खाएंगे तो देखो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। मखाने और मूंगफली ना रोस्ट हो जाएंगे, भुन जाएंगे, और इनको मैं भर के रख दूंगी और ये पूरे 9 दिन तक चलते रहेंगे। अब सूट पहन लेना, अब रिलैक्स रहेगा। यहाँ पर मैंने आलू रख रखे हैं बॉईल करने के लिए, इनको भी बॉईल करूंगी। अब मैं
बना रही हूँ लौकी का हलवा और इसके लिए मैंने ली है 2 kg लौकी और करीब 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने लौकी ली है इसको हमें वॉश कर लेना है और छील के हम इसको कस लेंगे। और जैसे जैसे हम इसको कसते जाएंगे वो हम इसे दूध में डालेंगे जब दूध बॉयल हो जाए तब, और इसे चलाते भी रहेंगे ताकि दूध फटे ना। और इस तरह से हम सारी लौकी को घिस के दूध में डाल देंगे और वेट करेंगे जब तक कि ये लौकी इसमें गल नहीं जाती है। धीरे धीरे ये आराम से बिल्कुल गल जाती है, इसमें सॉफ्ट हो जाती है और दूध बिल्कुल सूख जाता है। और इसके बाद जो मेरे मखाने और मूंगफली जो मैंने तले थे ना, भुने थे, उनको भी अब मैं भर लूंगी। जब तक हमारी ये लौकी गल रही है तब तक हम क्या करेंगे, समा के चावल की खिचड़ी बना लेंगे जो कि बहुत ही अच्छी बनती है। इसके लिए मैंने 1 कटोरी लिए हैं ये समा के चावल। बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, व्रत में आप इनको खा सकते हैं। इसको बस मुझे वॉश करके थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए मैं इसको सोक होने के लिए रख दूंगी। और देखिए ये इस तरह से दूध जो है ड्राई होता रहता है और लौकी गल जाती है। तो इसको ऐसे ही धीमी गैस पे हम रखेंगे और डालेंगे इसमें चीनी। मैंने इसमें 2 कप चीनी डाली है और अब चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है। और अब मैं इसमें डालूंगी खोआ। अगर आपके पास घर की मलाई है तो वो डाल लीजिए। ये खोआ मैंने फ्रीजर में रख रखा था इसलिए टाइट हो गया तो मैं घिस के इसमें डाल रही हूँ। मलाई थोड़ा सा जैसे व्रत में पता नहीं रहता ना, बच्चों ने झूठी तो नहीं कर रखी है, इसलिए मैंने नहीं डाली। और 1/2 kg खोआ मैंने इसमें मिला दिया है। और अब चीनी के साथ साथ ये खोआ बहुत अच्छी तरीके से लौकी में पक जाएगा। और देखिए ये अच्छी तरह से जब सोख हो गए थे ना, तो मैं इनको अब वॉश कर लूंगी 2-3 बार। और ये देखिए ये समा के चावल मैंने वॉश कर लिए हैं। ले ली है मैंने हरी मिर्च ले लिया, थोड़ा सा जीरा लिया है और जो मूंगफली मैंने भूनी थी ना वही मैंने 1 कटोरी में ले ली हैं। ये हैं उबले हुए आलू 1 कटोरी, इन्हें कट कर लिया है। और सेंधा नमक और काली मिर्च ले ली है। थोड़ा सा घी डालेंगे, कढ़ाई में डालेंगे जीरा और जब जीरा हल्का सा चटक जाएगा तो हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें अपने जो हमने धो रखे हैं ना, वॉश कर रखे हैं समा के चावल, वो ऐड कर देंगे। अब हमारे 1 कटोरी समा के चावल थे तो हम इसमें करीब 2.5 कटोरी पानी डालेंगे। 2 कटोरी तो मैंने इसी टाइम डाल दिया है और आधा कटोरी और मैंने बीच में डाला था। नमक डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। और डाल देंगे इसमें काली मिर्च। आप चाहें तो करी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। ढककर हम इसको अब पकाएंगे करीब 5 से 7 मिनट के लिए। और बीच बीच में भी हम इसको थोड़ा थोड़ा खोल कर ना चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए। तो अब शाम हो गई है, हम जा रहे हैं पाठ करने। दोनों चीजें लगभग तैयार है। ये भी थोड़ा सा भुनेगा हलवा, इसे धीमी आंच पे छोड़ दूंगी मैं। और जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें मूंगफली और आलू मिला देंगे, अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे और इसके बाद इसमें हरा धनिया डाल के गैस को कर देंगे बंद। और ये समा के चावल की खिचड़ी भी बंद हो गई। मैं थोड़ा सा घी इसमें डाल रही हूँ और इसे अब मैं भून लूंगी। और इस तरह से हम घी डालने के बाद भूनेंगे लौकी के हलवे को और ये हो गया रेडी। फ्रूट क्रीम में है ये लौकी का बहुत ही टेस्टी हलवा, समा के चावल की बिल्कुल खिली खिली खिचड़ी। और मेरी पूजा भी हो गई है। और सुबह से जैसे मेरे हल्के से गीले बाल थे वो बंधे हुए हैं ना, वो अभी तक बंधे हुए हैं। उन्हें खोलने की फुर्सत भी मुझको नहीं मिली। तो अब मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी और उसके बाद जो है फिर हम बैठ के खाएंगे। तो ये रहा मेरा पहला नवरात्रा और भी बहुत थकान हो गई। थकान तो होगी ना, देखो तो व्रत भी है, रेगुलर रूटीन से थोड़ा हटके काम किया है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पहला दिन जो है सेलिब्रेट किया, बिल्कुल एक आम जो है नॉर्मल डे की तरह से। लेकिन हाँ, पूजा करके बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।